पासदाराने इनकलाब का इब्राहिम लिंकन जहाज को फरार पर मजबूर करने का दावा किया गया है और तेल अवीव में सायरन लगातार बज रहे हैं। इसराइल की जानिब से मुसलसल चौथे रोज ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान मुल्क के जुनूबी इलाकों में मशरिकी तेहरान और इस्फहान में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी है। इस दौरान ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जिसका नाम इब्राहिम लिंकन है को 4 क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया है। ईरानी खबर रसा इदारे इरना के मुताबिक पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान मेजर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने मंगल के रोज मजीद बताया कि तैयारा बरदार जहाज बहरे हिंद के जुनूब मशरक की तरफ निकल गया। उन्होंने इशारा किया कि यह जहाज मुल्क के जुनूब मशरक में चाबहार के साहिलों से तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन उसकी तरफ 4 क्रूज मिसाइल दागे जाने के बाद ये बहरे हिंद के जुनूब मशरक की तरफ फरार हो गया। इसी दौरान ईरानी ज़राए ने तस्दीक की है कि इसराइल फ़िज़ाई हमलों में इस्फहान में दिफाई सनतों के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने बाखबर इसराइली ज़राए के हवाले से इंकशाफ किया है कि मोसाद के एहलकारों और खुसूसी दस्तों ने गुज़िश्ता रात ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की। अमरीकी वज़ीर दिफा ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के मुस्तकबिल के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो किसी भी ऑप्शन को मुस्तरद नहीं करते। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़िलहाल जंग में कोई ज़मीनी अफवाज शामिल नहीं है। साबिक़ इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गेट्ज़ ने ईरानी सरजमीन पर इसराइल या अमरीकी अफवाज की मौजूदगी के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया था कि बशमूल ज़मीनी अफवाज भेजे जाने के तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। यानी अभी जो हवाई हमला हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, निशाना एक दूसरे को कंट्रीज़ को बनाया जा रहा है, इसमें अमेरिका की तरफ से एक ऑप्शन और ये है कि ज़मीनी अफवाज भी भेजे, आर्मी को भेजा जाए जो इस ऑपरेशन में अहम किरदार अदा करे। ताहम जल्द ही वो इस ख्याल से पीछे हट गए हैं और इसके खारिज अज इम्कान होने की तस्दीक है। ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि वो ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करना जारी रखेंगे और उसने 11 ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा किया है। उसने ये भी बताया है कि ईरानी फौज हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है और पासदाराने इनकलाब के कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से मुसलसल चौथे रोज ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान मुल्क के जुनूबी इलाकों में मशरकी तेहरान और इस्फहान, जैसे कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि मुसलसल इन इलाकों में हमले जारी हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो अमेरिका का जहाज़ है बहरी इब्राहिम लिंकन, उसके भी राह फरार इख्तियार करने के हवाले से खबर है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान ने 3 मिसाइलों के ज़रिए इस पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद ये जो जहाज़ है उसने दूसरी राह इख्तियार कर ली है, यानी वहाँ से राह फरार इख्तियार कर ली है। ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि वो ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करना जारी रखे हुए हैं। उसने 11 ईरानी बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा किया है। उसने ये भी बताया कि ईरानी फ़ौज हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है और पासदाराने इनकलाब के कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया गया है। सेंट्रल कमांड की अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में लिखा है कि अमरीकी अफवाज ने जारी कार्रवाइयों के दौरान पासदाराने इनकलाब के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, ईरानी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों, ईरान और मिसाइल और ड्रोन दागने के मकामात और फौजी हवाई अड्डों को तबाह कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में हफ्ते के रोज़ से शुरू होने वाली जंग अब भी शिद्दत से जारी है। जंग का आगाज़ 28 फरवरी को इसराइल की जानिब से अमेरिका के साथ मिलकर ईरानी हुदूद में अचानक कई मकामात को निशाना बनाने के ऐलान के बाद हुआ था और इसका मकसद हुकूमत का खात्मा बताया गया। इसराइली फ़ौज ने इस बात पर जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ हफ्तों तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए तैयार हैं। जवाब में ईरान की जानिब से इसराइल और कई खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी अड्डों की तरफ मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए हैं। अब अभी भी जो मौजूदा हालात हैं वो भी कशीदा बने हुए हैं, ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही जो सियासी जानकार हैं उनका मानना है कि अगर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा तो तीसरे विश्व युद्ध में ये पूरा तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। और इस वक्त मौजूदा हालात की अगर बात करें तो दोनों जानिब से एयर स्ट्राइक करने का तबादला जारी है। ईरान की तरफ से अहम पॉइंट्स को निशाना बनाया जा रहा है तो इसराइल और अमेरिका की तरफ से भी ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त बता दें आपको कि ईरान के 153 ऐसे शहर हैं जो टारगेट पर हैं, जिसमें इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, जहां पर बम बरसाए जा रहे हैं। तो 153 शहरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 153 शहरों में इस वक्त ईरान में अफरा तफरी का माहौल है और
अली खामनाई की मौत का बदला लेने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया था आपसे कुछ देर कबल की, नेतन्याहू के हेडक्वार्टर पर भी ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और कहा गया कि हो सकता है कि वो मारे गए होंगे। और दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट आई कि अपने मित्र देशों की तरफ इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू फरार भी हो सकते हैं। तो मौजूदा हालात नागुफ्ताबे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले दिनों में क्या ये सूरत हाल किसी तब्दीली की तरफ पहुँचते हुए दिखाई देगी या ऐसे ही जंग के मनाजिर कई महीनों तक हमें देखने को मिलेंगे। इस बारे में कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा।